सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, आज उसका उत्तर देना मैं चाहूँगा। माता मरियम को मदर ऑफ चर्च, मातर एक्लेसिया क्यों कहते हैं? मदर ऑफ चर्च, कलीसिया की माता क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल आना चाहिए। जिस भाई ने भी पूछा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने एक क्लास लिया था, माता मरियम ईश्वर की माता। एक बार नहीं, उस क्लास को मैं, मुझे याद है, 2 बार ले चुका, क्योंकि उसके पीछे कुछ पाषंडता में चलने वाले कुछ लोग, पेंटेकोस्टल कलीसिया के लोग टिप्पणियां लिखना शुरू किया, इसलिए मैं 2 बार उसका क्लास लिया। क्यों माता मरियम ईश्वर की माता है? संक्षिप्त में, इन शॉर्ट अगर बोलेंगे, वो यीशु ईश्वर है, इसलिए यीशु की मां ईश्वर की मां है। सीधी सी बात। तो आज सवाल है, माता मरियम को कलीसिया की मां क्यों कहते हैं? इसका कुछ कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें मालूम है, माता मरियम ईसा मसीह को अपने गर्भ में धारण किया, 9 महीनों तक मसीह को, उस ईश्वर को अपने गर्भ में पालन किया। इस प्रकार वह थियोटोकोस कहते हैं, ईश्वर को ग्रहण करने वाली, ईश्वर को वहन करने वाली, मदर ऑफ गॉड, इस प्रकार बन गया थियोटोकोस। और पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं, पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया बनाने के लिए, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और आगे चल कर के किस प्रकार कलीसिया का अगुआ बनाया, ये सब हम लोग देखते हैं। और संत पौलुस कलीसिया का माने जो ईसा मसीह का शरीर भी हम लोग बोल सकते हैं। ईसा मसीह का जो शरीर है, उस शरीर को हम लोग कलीसिया कहते हैं, अर्थात मसीह के शरीर के जो अंग है उसको। तो उस कलीसिया का निर्माण प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर, इसलिए कलीसिया को अपॉस्टोलिक चर्च कहते हैं, प्रेरितों के नींव पर बनाया हुआ चर्च। और उसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ मकान, उस नींव के ऊपर खड़ा हुआ मकान है हम लोग, जो कलीसिया। और उसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह है। इसका मतलब है ईसा मसीह कलीसिया का मुखिया है। एक और जगह पर हम लोग देख सकते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 22 से, विवाह के विषय में, पति पत्नी का जो विवाह जो हो रहा है, उसको इस संत पौलुस ने ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का जो संबंध है उसके साथ तुलना कर करके बताया। वहां पर पत्नियों से कहते हैं, पत्नियों आपका पति
जैसे मसीह कलीसिया का शीर्ष हेड है, उसी प्रकार घर का, आपके जीवन का, परिवार का हेड पति है करके। तो कलीसिया का शीर्ष अर्थात हेड मसीह है, क्राइस्ट है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। चर्च का हेड क्राइस्ट है और हम लोग क्राइस्ट का जो फॉलोवर्स, उनका शरीर का अंग जो है उसको हम लोग बॉडी ऑफ द चर्च कह सकता है। ईश्वर का जो ईसा मसीह का जो शरीर है उसको हम कलीसिया या बॉडी ऑफ द चर्च ये कह सकता है। तो यदि माता मरियम के गर्भ में थियोटोकस है, वहां पर वो मसीह कलीसिया का हेड है और हम कलीसिया है, तो माता मरियम को इस कारण मदर ऑफ चर्च चर्च कहते हैं, कलीसिया की माता कहते हैं। क्यों? चर्च का हेड और चर्च का बॉडी, माता मरियम उस हेड का, उस बॉडी का मां बन गया, इसलिए माता मरियम को मदर ऑफ चर्च, कलीसिया का माता कहते हैं। एक और उदाहरण ले सकता हूं, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 से आगे अगर पढ़ेंगे, ईसा मसीह क्रूस पर से नीचे देखा तो उन्होंने देखा ईसा मसीह जिसे अधिक प्यार करते हैं उन्हें, और उनके पास अपनी मां को और ईसा मसीह जिसे ज्यादा प्यार करते थे उसे देखा, तो उस शिष्य से कहते हैं यह तुम्हारी मां है, और उस मां से कहती है यह तुम्हारा पुत्र है। इस प्रकार कलीसिया की मां के रूप में ईसा मसीह ने स्वयं, कलीसिया कौन है? वहां पर जो खड़ा, जो सबसे प्रिय शिष्य है, वहां पर मैं, यीशु यदि मुझे प्यार करता है, कलीसिया को मां के रूप में अपनी मां दे दिया, इसीलिए भी मरियम कलीसिया का मां बन गया। और भी बातें हैं जिसे हम समझने की जरूरत है, जैसे मसीह कलीसिया का मुखिया है और मां उस क्राइस्ट को अपने गर्भ में रखने के कारण, क्रिस्त की माता होने के कारण, क्रिस्त कलीसिया का हेड होने के कारण हम लोग मां को मदर ऑफ चर्च बुला सकते हैं। अभी मां मरियम को कैसे चुना, इसको भी देखने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 26 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, माता मरियम के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से चुनी हुई पुत्री, एक पवित्र जीवन जीने वाली कन्या, एक विश्वासी जीवन जीने वाला, एक विनम्रता का परिचय देने वाली एक महिला, एक युवती वहां पर हम पाते हैं। उस कुंवारी कलीसिया के लिए एक आदर्श है, मॉडल ऑफ चर्च कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 967 में 967 के अंदर इसके विषय में बहुत अच्छा रीति से वर्णन किया है। वहां पर लिखा हुआ है माता मरियम कलीसिया के लिए एक आदर्श है, मॉडल है, और उसी प्रकार किस प्रकार चैरिटी, दूसरों पर दया करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले, इसका भी एक आदर्श मरियम से हम ले सकते हैं। उनकी परिशुद्धि, उनकी ओबीडियंस, सबसे बड़ा एक पुण्य है ओबीडियंस। चर्च के अधिकारी के अधीन रहना, हमारे देश के अधिकारियों के अधीन रहना, ईश्वर के अधीन रहना, नियमों का पालन करना, यह सब ओबीडियंस में। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से आगे ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। वो ईश्वर का बराबरी कर सकता था,
लेकिन उन्होंने अपने को विनम्र बनाया, शून्य बनाया, आज्ञाकारी बन गया करके लिखा। ओबीडियंट, पिता का ओबीडियंट पुत्र। इसलिए ईश्वर ने, पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि वो ओबीडियंट है। ईसा मसीह संसार में आना, उनका मनुष्य बनना, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर कष्ट पीड़ा सहना, मरना, जी उठना, इन सब बातों में हमें ईसा मसीह में वो ओबीडियंस देख सकता है। उनके ओबीडियंस के कारण वो क्रूस पर मरा, उनके ओबीडियंस के कारण वो इस संसार में मनुष्य बनकर के रहा, हम पापियों जैसे रहा। तो ओबीडियंट माता मरियम में हम लोग देखते हैं, जो ओबीडियंट चर्च में होना चाहिए। तो चर्च के लिए एक अच्छा मॉडल, आदर्श जीवन जीने वाली, चाहे विश्वास की संबंधी बात हो। जब अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, तो कुटुंबिनी एलिजाबेथ ने माता मरियम को धन्य कह करके पुकार करके कहा, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विश्वास किया, जो कुछ प्रभु ने कहा वो घटित होगी, ये विश्वास करने वाली तुम धन्य हो। मरियम को इसलिए हम लोग धन्य कहते हैं क्योंकि मरियम ईश्वर में विश्वास करने वाली मॉडल है, हम लोगों के लिए एक मॉडल है। और ईश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। संत पेत्रुस अपना पहला पत्र दिया 1:15 में भी लिखा, इसलिए हमें सब बातों में पवित्र बने रहने की जरूरत है। जीवन के अंत तक पवित्र बने रहने वाली महिला मरियम कलीसिया के लिए आदर्श है। इस प्रकार के आदर्श जीवन के कारण भी हम लोग उन्हें मदर ऑफ द चर्च बोल सकता है, कलीसिया की मां कर करके बुला सकते हैं। जैसे मां मरियम ईसा मसीह के वो जो शरीर, वो जो देह जो मिला, उसकी जो देह हम लोग देख रहा है वो मसीह, उनका जो मां बनी, उसी प्रकार ईसा मसीह को एक मिस्टिकल बॉडी है, उसको बोलते हैं कलीसिया। ईसा मसीह का मिस्टिकल बॉडी अर्थात कलीसिया, उस कलीसिया का जैसे मसीह का मां बना, उसी प्रकार मिस्टिकल बॉडी का अर्थात कलीसिया की मां भी मरियम बन सकती है। ये जो टाइटल सबसे पहले देने वाला 4th सेंचुरी में सेंट अम्ब्रोस रहता था, संत अम्ब्रोस ऑफ मिलान कहते हैं। उनके एक किताब के अंदर माता मरियम के विषय में, वो 4th सेंचुरी के उस किताब के अंदर माता मरियम के विषय में लिखा हुआ है मदर ऑफ द चर्च कर करके। इसका मतलब आदिम काल से लोग माता मरियम को कलीसिया की मां के रूप में स्वीकार करते थे। और 1964 में हमें मालूम है 2nd वेटिकन काउंसिल चलने वाला, उस समय पर संत पापा पॉल 6 था, उन्होंने 2nd वेटिकन काउंसिल में ये टाइटल इस्तेमाल किया, मदर ऑफ द चर्च, वर्जिन मेरी को मदर ऑफ द चर्च कर करके। पॉल 6 ने, पोप फ्रांसिस अभी 2018 में एक निर्णय किया, कैलेंडर में हमारे जो चर्च का जो मिसल जो कैलेंडर होता है, उसमें माता मरियम को जो कलीसिया के मां के रूप में, मदर ऑफ द चर्च के रूप में मेमोरियल डे, जो फीस्ट डे मनाने का निर्णय किया। और उसके लिए एक दिन निर्धारित किया, वो है पेंटेकोस्त के बाद आने वाला
वो मंडे को। पेंतेकोस्त के बाद का मंडे का दिन, सोमवार के दिन मदर ऑफ द चर्च, मातर एक्लेसिया का फीस्ट मनाया जाता है 2018 से लेकर। इस प्रकार हमें मालूम है माता मरियम को ईश्वर की मां या कुंवारी मां, क्रिस्तियों की सहायता, पता नहीं अनेकों टाइटल से बुलाते हैं। और आदिम काल से माता मरियम की मध्यस्थता जो है कलीसिया मांगते जगह। उसका कुछ उदाहरण मैं बोलता हूं। जब देश में विपत्तियां आई उस समय पर माता मरियम को मध्यस्थ के रूप में कलीसिया के संत पापा लोग स्वीकार किया था। सन 593 में 593 में AD 593 संत ग्रिगरी द ग्रेट, हमें मालूम है एक महान संत है संत ग्रिगरी द ग्रेट, उन्होंने माता मरियम का एक आइकन लेकर के लोगों के साथ एक प्रोसेशन किया और माता मरियम का मध्यस्थ मांग करके प्रार्थना किया। उस समय पर एक प्लेग बीमारी दुनिया भर में फैल गया था। प्लेग के कारण हजारों लोगों की मृत्यु होते जा रहा था। उस समय पर संत ग्रिगरी द ग्रेट 593 में माता मरियम का एक आइकन लेकर के प्रोसेशन किया और उसमें प्रार्थना किया ये प्लेग समाप्ति के लिए। खत्म नहीं हुआ। 1837 में 1837 में ग्रिगरी 16वें ने, पोप ग्रिगरी 16वें ने, उस समय पर खोलरा फैला हुआ था। जैसे प्लेग फैल करके अनेकों लोगों का मृत्यु था, कोलरा से अनेकों लोगों का मृत्यु हो रहा था, एपिडेमिक हुआ था। उस समय पर संत ग्रिगरी 16वें ने भी यही कार्य किया। माता मरियम का एक आइकन लेकर के प्रोसेशन किया और मध्यस्थ मांग करके प्रार्थना किया। उससे देश को, संसार को छुटकारा मिले। हमें मालूम है अभी हाल ही में हम लोग कोविड से अनेकों लोगों का मृत्यु, हजारों लाखों लोगों का मृत्यु संसार में हुआ। तो 2020 में संत फ्रांसिस ने उर्बी एत ओर्बी, आपको याद होगा, वो एक ब्लेसिंग संसार को दिया था। उस समय पर भी संत माता मरियम का आइकन रख करके ये उर्बी एत ओर्बी जो ब्लेसिंग जो संत पापा की ओर से संसार को दिया था, कोविड-19 की समाप्ति के लिए जो प्रार्थना हुआ, उस समय पर भी माता मरियम को वहां पर लेके आए थे। तो माता मरियम कलीसिया के साथ है। हम लोग देख सकते हैं ईसा मसीह के साथ नासरत में उनका एक होना, उनके गर्भ में नासरत में, इसके बाद बेथलेहेम में उनको जन्म देना, इसके बाद कलवारी तक ईसा मसीह के साथ सेवा करने वाले सह मुक्तिदायिका के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों के साथ जो आदिम कलीसिया, जो फर्स्ट कलीसिया हम लोग बोल सकते हैं, जो पेंतिकोस्त के जो समय पर वहां पर रह करके प्रार्थना करने वाली, तो माता मरियम को सबसे पहले ईसा मसीह के साथ ये मुक्ति कार्य में कार्य करता हुआ जुड़ा हुआ हम पाते हैं। इसीलिए और वो जो फर्स्ट चर्च के अंदर वहां पर उनके माता मरियम के साथ मिलकर के सब लोग प्रार्थना किया। तो कलीसिया में आज भी माता मरियम रह करके हमारी मदद करते हैं।
जैसे मई 24 को क्रिस्तियों की सहायता की माँ के रूप में हम लोग पर्व मनाया था। हमें प्रतिदिन माता मरियम की मध्यस्थ मांगना है। हमारे साथ कलीसिया की माँ है, मेरी माँ है, यीशु ने हमें दिया है मेरी माँ के रूप में, मेरे पर्सनल प्लस कलीसिया की माँ के रूप में स्वीकार करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें माता मरियम को कलीसिया की माँ के रूप में देने के लिए। उस माँ के लिए धन्यवाद दीजिए और माँ से प्रार्थना करें हमारे ज़रूरतों के लिए। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगते हैं, मैं प्रतिदिन 4 रोसरी करते हुए उन रोसरियों में सभी लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता हूँ, अर्थात माँ के हाथ पकड़ करके बैठता हूँ, माँ के साथ बैठ करके आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रकार आप लोग भी संसार के लिए प्रार्थना कीजिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। माँ हमारे साथ है, कलीसिया में है, कलीसिया की माँ है। धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।